अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि बकरी के छोटे बच्चों की डिवर्मिंग के बारे में। आज हमने फार्म पे बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग की है, तो उस सिलसिले में फरहान भाई से पूछते हैं तफसील के साथ कि ये बच्चों की डिवर्मिंग का पूरा तरीक़ाकार क्या होता है। तो फरहान भाई कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब। अच्छा फरहान भाई, बच्चों की आपने डिवर्मिंग की है और आपने उन्हें जो साशी होता है खुश्क डिवर्मिंग वाला जो आजकल आया हुआ है वो आपने खिलाया ना जी। अच्छा, तो पहले किसी दौर में आप डिवर्मिंग करते थे जो लिक्विड होता है उससे? जी जी। ठीक है, तो अब ये क्या नई चीज़ आ गई है जो आपने उन्हें खिलाई है, इसके बारे में ज़रा ये बताइए। सर हमारे पास ये है, ये आपको नज़र आ रहा है एल्बेंडज़ोल। ये एक साचे की शक्ल में होता है ऐसे। ये अभी तो तमाम खाली है रैपर। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है ना वो दाने की शक्ल में होती है। इसको हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साचे का जो वज़न है वो 5 ग्राम है। इस्तेमाल का तरीका है कि इसको हम थोड़े से पानी में मिक्स करके इसको पिला दें या खुश्की इसको वैसे ही दे दें। 2 बच्चों के लिए हम 1 पैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे बाकी जो आम मेडिसिन आ रही है ना जानवर को पिलाने के लिए, तो वो जो आम मेडिसिन आ रही है ना जानवर को पिलाने के लिए, उससे हमने तजर्बा किया है कि उससे इसका रिजल्ट अच्छा है एल्बेंडज़ोल का। इससे बच्चे को जो पेचेस लगते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, ब्लड श्लड वगैरह भी नहीं आता, खुराक की इंटेक भी बराबर रहती है और जिगर के ऊपर भी कोई असर नहीं होता। बेसिकली ये पहले मुर्गियों की इस्तेमाल वाली मेडिसिन है। लिखा तो इसके ऊपर कैटल भी है, शीट गोट भी है और पोल्ट्री भी है, लेकिन हमने इसका बच्चों के ऊपर तजर्बा किया और बड़ा अच्छा और शानदार रिजल्ट मिला। ये हम 2.5 ग्राम बच्चे को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो इसके ऊपर डोज लिखी हुई है उस पर तो कम लिखी हुई है, लेकिन वो कम डोज से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा हाँ, जो हमारे तजर्बे में गुजरा है ना उससे हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो आप जो इतनी ज़्यादा डोज दे रहे हैं, इससे कभी आपका कोई नुकसान हुआ? कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा डोज नहीं है। इसके ऊपर डोज लिखी है उसने 100 kg के ऊपर ना 5 ग्राम। हाँ ठीक है, अब बच्चे का वजन होता है 10-12 kg। हाँ ठीक, तो बच्चे के लिए बनती है तकरीबन 1/2 ग्राम। 5 ग्राम जो है ना वो बनेगी 100 जानवर की। उन्होंने जो लिखा हुआ है 100 kg के ऊपर, जो 100 जानवर 100 kg के ऊपर, तो वो 10 kg के ऊपर 1/2 ग्राम ही बनती है। तो वो ओवरडोज कर रहे हैं ना आप? नहीं, ओवरडोज तो हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा, यानी कि आपने कम डोज भी दे के देखी है? कम डोज भी दे के देखिए, कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी 10-12 kg का बच्चा है और 1/2 ग्राम या 1 ग्राम कितनी मेडिसिन होगी, वो क्या करेगी अंदर जाके? हाँ बिल्कुल। तो आप ये उन्हें खुश्की खिलाते हैं? खुश्क भी खिलाते हैं और पानी में मिक्स करके भी हम खिला सकते हैं, दोनों तरीकों से। आप खुश्क दे रहे हैं? हाँ, हम वैसे मुंह खोल के खुश्क डाल देते हैं। चमची के जरिए वैसे ही? वैसे ही इसको ऊपर से काट देना तो इसका किनारा या बन जाता है, वो चमची से अच्छा निकल जाता है। लिक्विड हम इसलिए नहीं देते कि निमोनिया का चांस होता है बच्चों में, कि अगर सांस वाली नाली में लिक्विड चला गया ना तो निमोनिया का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जो आप जब बच्चे खिलाते हैं तो यही साशे उसके मुंह में डेल लेते हैं या चमची से डालते हैं? नहीं, हाफ साशे हम उसके मुंह में डालते हैं। तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो आधा उसके मुंह में जाए, वो कम ज़्यादा जाता है? ये चीज़ें जो हम उसको मेडिसिन को निकाल लेते हैं, निकाल के छोटा चम्मच लेते हैं, उसके मुताबिक हम उसको दे देते हैं। दूसरे नंबर पे ऊपर कुछ तजर्बे के मुताबिक भी काम कर लेते हैं कि हाफ को ऊपर कर लिया और हाफ को नीचे पकड़ लिया, फिर भी हम डाल देते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जब बच्चे आपको जिनकी आप डिवर्मिंग कर रहे हैं इनकी उम्र कितनी है, यानी कि कितनी उम्र के बच्चे की आप डिवर्मिंग करना शुरू करते हैं? हम पहली दफ़ा जो है ना वो 20 से 25 दिन के अंदर बच्चे की डिवर्मिंग कर देते हैं। वजह ये होती है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो कुदरती तौर पे अपनी जो गर्दन या हेड का जो बैलेंस है वो नहीं रख सकता। वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद अपनी गर्दन और हेड को उठाएगा, फिर भी 1-2 मिनट उठाएगा, फिर नीचे लिटा लेगा। वो मिट्टी कचरा वगैरह उसके मुंह के अंदर चला जाएगा कुदरती तौर पे। जब इसके बाद वो जब 15-20 दिन में कुछ ना कुछ मिट्टी भी खा लेगा, ये भी एक नॉर्मल मामला है। तो जब वो जो कचरा उस वक्त जाता है ना मिट्टी के अंदर, उसके ऊपर बोली पीता है जब जानवर, तो बोली पीने के बाद जो कीड़ा बनता है वो बड़ा जानदार बनता है, वो इसकी ग्रोथ नहीं होने देता। इसलिए हम इसको ना 20 से 25 दिन के अंदर अंदर इसकी डिवर्मिंग कर देते हैं, ताकि अगर ऐसा कोई मामला हो कीड़ा वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 3 हफ्ते बाद डिवर्मिंग कर देंगे जी, 21 दिन बाद। जी जी। अच्छा, ये जो कह रहे हैं मिट्टी खाते हैं, क्या इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि जो बाज़ औक़ात थनों के साथ मिट्टी लगी होती है? ये भी हो सकता है, मिट्टी किसी भी जगह से दूध के साथ चले जाए ना तो वो कीड़ा लाजम पैदा होगा। मतलब जो अभी आप दूध निकाल के बच्चों को पिलाते हैं, माँ के नीचे से नहीं पिलाते? जी जी। तो उसमें ये जो कीड़ा बनने का चांस किसी हद तक कम होता है, क्योंकि वो तनों से नहीं पीते तो मिट्टी नहीं जाती। जो हमने जो तजर्बा किया ना कि बच्चों को माँ का दूध डायरेक्ट नहीं पिलाया, उसको फीटर में डाल के पिलाया, और उसमें जिस चीज़ के ऊपर हमने ज़्यादा कोशिश किया, जो फोकस रखा या जो सेफ्टी दूध के ऊपर लगाई, वो उसका टेम्परेचर था, तो बेशुमार हमारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल। मतलब ये छोटा सा पॉइंट है ना कि जो हम निकाल के पिलाते हैं, उसमें यह भी एक अच्छी चीज़ है कि थान के साथ बकरियां बैठी होती हैं, अक्सर जब उठाते हैं जी, बट्टी लगी होती है, बच्चे वही बल्टी साथ जाती है अंदर। जी जाती है, तो वो बल्टी भी नहीं जाती दूध निकाल के पिलाने। दूध निकाल के वो भी नहीं अब तो। चलिए इस पे एक वीडियो बनाएंगे क्या क्या फायदे हैं। हमने दूध निकालने के क्या क्या फायदे हैं। मतलब अभी हमने 100 बच्चों को बकरी का दूध पिलाया आपने? जी जी। तो अभी मैं 1-1.5 हफ्ते से देख रहा हूँ, कोई बच्चा बीमार नहीं, किसी को पेचेस नहीं लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शरह मवाद कोई नहीं, कुछ भी नहीं, 0%। तो ये कामयाबी है जी, इतने बच्चों को इस तरह पाल लेना। तो इस पे भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी। सर ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि जब जानवर का दूध खत्म होता है ना, तो जानवर बड़ी जल्दी से अपना पिछला पासा ना जंप लेके बच्चों से दूर कर लेता है। तो वो जंप लेने के दौरान लाजम चेहरे के ऊपर पाँव लग ही जाते हैं, बाद औक़ात जानवर बच्चों के ऊपर भी पाँव रख देता है, तो ये स्ट्रेंथ डेली की बहुत ज़्यादा बच्चा ले जाता है। चलिए इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। आज हमारा जो है ना ये इसी मौजू पे रहते हैं, हटते नहीं, वरना हटते हटते कहीं से कहीं चले जाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि बच्चे की जो डिवर्मिंग है ये करनी चाहिए 3 हफ्ते में। अच्छा, अब डिवर्मिंग करने का तरीका जो है ना, ये एक बार दोबारा बताइए कि किस तरह आप इसकी डिवर्मिंग करते हैं? डिवर्मिंग करने के 2 तरीके हैं। एक, आप इसको किसी भी पानी 4-5 ग्राम पानी लेके उसमें मिक्स करके 2-2, 3-3 ग्राम बच्चों को पानी पिला दे। दूसरा, आप इसको खुश्क ही इस्तेमाल कर लें। खुश्क ज़्यादा अच्छा है? खुश्क ज़्यादा निमोनिया के चांस नहीं है। मतलब आप खुश्क कर रहे हैं? जी। अच्छा, दूसरा अब जो अगला सवाल है वो ये है कि अभी तो आपने इनकी डिवर्मिंग कर दी है जब ये 3 हफ्ते के हो गए हैं जी, क्योंकि कुछ बच्चे आपके 1 माह के हैं, कुछ बच्चे आपके 20 दिन के हैं, कुछ 15 दिन के भी हैं, तो एवरेज 3 हफ्ते आ रही है। एवरेज 3 हफ्ते आ रही है। जो बहुत छोटे हैं वो हमने छोड़ दिए हैं, बहुत छोटे छोड़ दिए। ठीक है, मतलब एवरेज आपने 21 दिन बाद कर दिया जी। अच्छा, अब दोबारा इनकी डिवर्मिंग आपका? अब दोबारा हम 1 हफ्ते के बाद करेंगे। वो भी इतनी पिलाएंगे? वो भी इतनी डोज ही देंगे, एक साथ से जो 2 बच्चों को। अच्छा, तो उसके बाद दोबारा फिर कब करेंगे? उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे, फिर उनको छोड़ देंगे। फिर दोबारा तकरीबन जब 6-7-8 माह का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नजर आएगी, ग्रोथ नहीं करेगा, फिर हम उसकी करेंगे। फिर हम इसके साथ नहीं करेंगे, फिर हम फर्नाइल के साथ करेंगे। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताएंगे अगर हम अभी इसकी डिवर्मिंग नहीं करते बच्चों की जी, तो उसके क्या नुकसान है और करने के फायदे क्या हैं? बेशुमार नुकसान आता है अगर हम बच्चों की डिवर्मिंग, जो 20 से 25 दिन के अंदर बच्चे की डिवर्मिंग नहीं करता ना, उसके बच्चे की हाफ ग्रोथ रह जाती है। कीड़ा हर सूरत पैदा होता है, दूध जब अंदर जाता है तो किसी न किसी तरीके से कीड़ा तो पैदा होता ही है। फिर अगर मिट्टी को जितना मर्जी बचा लेना, बच्चों से दूर रखें, तो सांस के जरिए ये गुर्दा लूदगा चले जाती है, और ये एज ही ऐसी होती है कि इससे ना कीड़ा पैदा हो ही जाता है बच्चे के अंदर। वैसे कि जो हमारी रवायत चलती आ रही है ना कि जो ओजरी वाला जानवर होगा ना, वो जब तक मिट्टी नहीं खाएगा उस वक्त तक खुराक नहीं खाएगा। मैंने भी इसके ऊपर देखा है, ये बड़ी देर से सच की ये हकीकत है। तो मिट्टी और दूध का जब मिलाव होगा तो फिर कीड़ा बनेगा, वो कीड़ा आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देगा। तो इसलिए डिवर्मिंग बहुत जरूरी है। बाद दोस्त ये कहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते, वो सिर्फ दूध ही पी रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है, जब आप 20 से 25 दिन के अंदर अंदर डिवर्मिंग कर देंगे ना, तो बच्चे सब कुछ खाना शुरू कर देंगे और दूध भी पियेंगे, और ग्रोथ सेहत भी उनकी बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, ये बताएं कि जिस बकरी के पेट में कीड़े हों जी, क्या उसके बच्चे के पेट में भी कीड़े या अंडे उसके आएंगे? आएंगे, लाजम आएंगे। अच्छा, क्योंकि जरासीम होता है, जरासीम जिसके पेट के अंदर भी जाएगा वो लाजम एक्टिव होगा। तो फिर तो जो बकरी है उसकी जो है ना वो बच्चे देने के बाद डिवर्मिंग होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि कहते हैं ना कि बकरी की डिवर्मिंग हो उसके दूध में भी उसका असर आता है, तो वो भी बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। जो भी खुराक आप डालेंगे ना उसका दूध में, दूध वाला जो जानवर है ना जिसका आप दूध निकाल रहे हैं, जो दूध दे रहा है, उसके दूध में लाजम असर आएगा। आपने देखा होता है ना कि मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है 3 दिन दूध ना इस्तेमाल करें, वजह ये होती है कि उसका असर आ रहा होता है।
दूध में। तो जब बकरी के पेट में आप बकरी को डिवर्मिंग करते हैं तो उस डिवर्मिंग के साथ बच्चे के दूध में असर आता है, लेकिन ये हो सकता है कि वो असर कम हो, बच्चे को क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। हाँ, इसलिए बच्चे की डिवर्मिंग ज़रूरी है। ठीक हो गया। चले, मेरे हिसाब से तो ये छोटा सा हमारा मौजूद था। आज आपने बच्चों की डिवर्मिंग की। एल्बेंडाजोल नाम है ना जी? एल्बेंडाजोल, इसका हमने तजर्बा किया है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, बच्चा खुराक भी ठीक खाता है, इसके साथ खुराक भी अपनी मिस नहीं करता। और अगर उसको पेचिस वगैरह भी लग जाए ना पेट की सफाई के लिए तो उसमें ब्लड वगैरह भी नहीं आता। हम यहाँ पे मुख्तलिफ तजर्बे करते रहते हैं। हो सकता है कि आज एल्बेंडाजोल हमारे लिए सबसे बेहतर महसूस हमें हुई है। 6 माह बाद कोई नई चीज़ इसलिए हद में कुछ भी नहीं होता। फार्मिंग नाम ही इसी चीज़ का, एडवेंचर का, नई नई चीज़ें तलाश करने का। तो वो नई प्रोडक्ट भी मार्केट में आती रहती हैं जी। तो वो भी हम आगे उन पर तजर्बे करते रहेंगे। कोई चीज़ हतमी नहीं है, याद रख लें। हमने दवाई दूसरी भी दे के देखी, कोई हर्बल दवाइयाँ भी ट्राई की, उसके अलावा फिनाइल भी दी, ये भी दिया। तो मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ मामलात के, मुख्तलिफ माहौल के मुताबिक या उनकी सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। हाँ, एज की स्टेज के मुताबिक। अभी हम फर्नाइल बच्चे को नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। उसका हमें रिजल्ट तो मिलता है लेकिन कुछ नुकसान भी होता है। तो फर्नाइल हम जब तक जानवर की मुकम्मल हो जाएगी, जो चारा हजम करने वाली नहीं बनती, उस वक्त तक नहीं करते। तकरीबन 3 माह नहीं हम फर्नाइल इस्तेमाल करते। इसके बाद हम फर्नाइल का इस्तेमाल करते हैं। फर्नाइल का रिजल्ट बड़ा शानदार है, लेकिन फर्नाइल अच्छी और शर्त ये है। हाँ बिल्कुल ठीक। और अच्छी की पहचान करना हर एक क्या बस की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो बच्चों की डिवर्मिंग के हवाले से कि छोटे बच्चों की जब एज 3 हफ्ते की हो तो उन्हें हम एल्बेंडाजोल नामी एक साशे मिलता है। ये मेरे हिसाब से 50 रुपए की एक पुड़िया मिलती है। जी जी। 5 ग्राम ये इसके अंदर होती है। वो 2.5 ग्राम हम उसे खिला देते हैं। खिलाते किस वक्त है? ये तो हम कोशिश करते हैं कि दोपहर के टाइम दे दें। अच्छा। जब बच्चे को थोड़ी सी भूख हो। हमारा ये तजर्बा है कि जब बच्चे भूखा होगा ना तो उसके जो पेट के कीड़े हैं उनकी खुराक भी खत्म होगी, वो भूखे होंगे। तो जब ये मेडिसिन जाएगी वो जल्दी मेडिसिन को खाएंगे, जल्दी फारग हो जाएंगे। अच्छा। जब दूध के बाद आप देंगे तो उनका पेट बड़ा होगा, वो ज़्यादा खाएंगे नहीं, इतनी जल्दी मरेंगे नहीं। ये जो मीठा खिलाते हैं ये भी कोई हकीकत है इसमें? मीठा तो सिर्फ इसीलिए खिलाते हैं कि वैसे जो मेडिसिन होती है ना, इसका भी आपने देखा कि एक छोटी सी गोली है, वो आपको ये नहीं कहेगा कोई भी डॉक्टर के जाके ना अपने खाने वाली जो भी सालन है उसमें डाल के खा लो। वजह क्या होती है कि ये अलग खानी है। इसका काम क्या होता है, कोई भी आप मेडिसिन है ना, उसका मेन चीज़ ये होता है, जो देसी फार्मूला, कि इसका काम होता है मकनातीस ज़्यादा। इसने बीमारी के जरासीम अपनी तरफ खींचने हैं। इसकी जितनी मकदार ज़्यादा एक जगह जाएगी ना, उतनी तेज़ी से जरासीम खींच लेगी। जब ये रेजा रेजा हो जाएगी तो उतनी तेज़ी से जरासीमों के साथ मुकाबला नहीं करेगी। ये चीज़ है। तो गुड़ इसलिए देते हैं कि ये कीड़ों को अपनी तरफ खींच ले। मिठे हैं, मिठास होती है ना, कीड़े मिठास को ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हमने कभी ये तजर्बा नहीं किया अभी इसको गुड़ दे लेंगे, ये दे लेंगे, वो दे लें, ठीक है। इसमें यह भी कहा जाता है कि बकरी के मुख्तलिफ हिस्सों में कीड़े होते हैं, वो हर जगह के कीड़े ओजी में आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गलत भी है। हर हिस्से का ओजी के साथ कनेक्शन नहीं होता। इसका मतलब आप गुड़ छुड़ नहीं देते? कोई शय नहीं हम देते, बड़े जानवरों को भी, बड़े जानवरों को नहीं। फर्नैल जो है ना, ये तो इसकी स्मेल ही ऐसी है कि हर जगह से कीड़ा खत्म कर देती है। ये जो कुछ लोग लस्सी में डाल के ये जो होता है कीड़े मार दवाई पिलाते हैं, लस्सी में या पानी में या दूध में डालने का मकसद ये होता है कि ये जाके जिगर को फॉल्ट ना करे, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये चीज जो बेसिक चीज़ होती है ना, आपने कीड़ों की दवा इस्तेमाल करनी है तो उसको पानी में करेंगे। जो लस्सी और दूध है ना, ये जिस्म की पूरी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो पैर के नाखन से लेके ना सिर के बाल तक की ज़रूरत है। ठीक हो, तो वो मेडिसिन हर जगह पहुंच जाएगी। चलें जी, ये जब बच्चे 3 हफ्ते के हों तो एल्बेंडाजोल साशे से हम उनकी करते हैं डिवर्मिंग। 50 रुपये का साशे मिलता है, 25 रुपये का एक बच्चे की डिवर्मिंग हो जाती है। एक हफ्ते बाद दोबारा करते हैं? दोबारा 1 हफ्ते बाद करते हैं। इससे जानवर हर तरह की खुराक भी खाना शुरू कर देता है, चारा वगैरह, वंडा वगैरह, हर चीज़, और बहुत तेज़ी से स्पीड से सिलेक्ट करता है, और कीड़े शीड़े भी खत्म हो जाते हैं, ग्रोथ भी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रोथ अच्छी इसलिए होती है कि हमारे पास अभी जो 200 ग्राम वजन आ रहा है ना दूध का, जब वो फीड खाएगा तो फिर उसका 200 ग्राम नहीं आएगा, फिर वो फीड के साथ 400 ग्राम पे चला जाएगा। फीड हम जिसको कहते हैं, जो हमारे अपने जो वंडा जाते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें ठीक है, ये था हमारा आज का मौजू। बच्चों की डिवर्मिंग किस उम्र में करें, किस तरह करें, और दोबारा कब करें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस पे फरहान भाई से हमने आज तफसील के साथ बात की। कल इन्होंने बच्चों को एक पिलाना स्पेशल काढ़ा,
तो ये काढ़ा मास्टर भी हैं, जब भी काढ़ा बताते हैं तो मेरी जान अदाब में आ जाती है कि कोई ना कोई पॉइंट छोड़ देते हैं। तो मुझे लोग पूछते रहते हैं ये मिर्चें कौन सी थी, पानी कितना डाला, उबालना भी है, देना किस वक्त है, कितना देना, ये वो। कल फिर ज़रा तफसील के साथ इनके साथ बैठ के वीडियो बनाएंगे ताकि कोई काढ़े वाली पॉइंट को रह ना जाए जो आपको लोगों को समझ ना आए, तो फिर वो उसकी वजह से आप ये फार्मूला देने से रह जाएँ। तो कल तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।